बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी फैमिली? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह पाक आपकी सब जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। तो ये सुबह का वक्त है और आज हम दो तरह की सब्ज़ी बना रहे हैं, कद्दू की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी। तो नाश्ता वाश्ता करने के बाद से आज थोड़ा सा घर में काम था साफ़ सफाई का, तो सोचा कि जो दोपहर का लंच होता है वो भी जल्दी से बना लिया जाए। तो तकरीबन सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह निपट चुका है। तो हम आपको ये दिखला रहे थे कि देखिए मिट्टी का गिलास है, इसमें लस्सी आई थी, तो इसको हमने फेंका नहीं, इसको रख लिया। जब कभी लस्सी बनाते हैं तो इसी में पीते हैं और इसके अंदर लस्सी पीने का अपना ही मज़ा होता है, तो सौंधा सौंधा लगता है। ये कुल्हड़ है, तो ये हम लेकर आए थे। कभी कभी कुल्हड़ वाली चाय बहुत ही अच्छी लगती है। आप सब बताइए, आपको कुल्हड़ में चाय पीना पसंद है? तो आप सबको बाहर का नज़ारा दिखाने लगे थे और वैसे भी हमारे यहाँ बाहर जो है बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और आप सबको अच्छा भी लगता है मेरे बाहर घर के बाहर का लुक। तो बस आपके साथ हर ब्लॉग में कोशिश करते हैं कि अपने घर के बाहर का लुक आप सबके साथ शेयर करें। और ये अचार रखे हुए हैं, अभी पूरी तरह से गला नहीं, क्योंकि जब से हम लोगों ने अचार बनाया धूप निकल नहीं रही है और बारिश का महीना है, सावन चल रहे हैं, तो बारिश कभी भी आ जाती है, बादल हो जाते हैं। तो दाल बन चुकी है जनाब, और प्रेशर कुकर जो है उसके नीचे से बंद कर दिया है और अब फटाफट से घर के सारे काम हो जाएंगे। तो सबके घर का जो रूटीन होता है वो हमारे घर का भी है, तो बस सोचा कि आप सबके साथ आज पूरी फुल रूटीन शेयर किया जाए। तो डस्टिंग वगैरह करने के बाद से झाड़ू लग रही है। डस्टिंग करने के बाद ही झाड़ू जो है, कुछ लोग पहले झाड़ू लगा लेते हैं फिर डस्टिंग करते हैं। तो ये हम आपको दिखला रहे थे कि देखिए इसमें दो पर्दे पड़े हुए हैं, तो ये इसलिए ऐसा है क्योंकि एसी लगी हुई है, तो इसकी कूलिंग बाहर जाती। पहले हमने यहाँ पर मोटी वाली पन्नी डाली थी, लेकिन बार बार आमदो रफ्त की वजह से वो पन्नी फट गई। तो वो पिछले साल फट गई थी और इस बार तो लॉकडाउन में मार्केट जाना हो नहीं पाया, तो जिसकी वजह से पॉलीथीन वगैरह हम बाज़ार से नहीं लेके आ पाए। तो बस जुगाड़ वाला काम। तो इस वक्त बस पर्दे जो हैं कपड़े वाले उसको डबल करके डाल दिया है, ताकि थोड़ी बहुत कूलिंग जो है वो कमरे में ठहरी रहे। तो झाड़ू वगैरह भी बस लग रही है, फिर उसके बाद जो है मॉपिंग हो जाएगी, मतलब पोछा लग जाएगा। और इस वक्त तो जो पोछा हमारे यहाँ रोज़ लग रहा है, तो समझ लीजिए पूरा सैनिटाइज ही होता है। तो डिटॉल वगैरह डाल के पोछा लगाया जाता है। और किस चीज़ मतलब जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो बहुत ही अच्छा है। हम आपके साथ देखिए नेक्स्ट व्लॉग में वो प्रोडक्ट जो मतलब है मेरे पास पोछा लगाने वाला, सामानों को सैनिटाइज़ करने वाला, वो हम आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस झाड़ू लग गई है और इसके बाद से फटाफट से पोछा लग जाएगा। तो देखिए कल रात से शायद 12 बजे से फिर से लॉकडाउन लग गया है। 3 दिन के लिए लगा है कि 10 दिन के लिए लगा है, समझ भी नहीं आ रहा है कि अल्लाह पाक इस वबा से हम सबको कब नजात दिलाएंगे। तो सब लोग फिर से दुआ करिए कि अल्लाह पाक हम सबको इस बीमारी से नजात दिला दें। तो हम सब सच में बिल्कुल इतना थक चुके हैं और बताइए फिर से इस लॉकडाउन ने तो बिल्कुल से अब बिल्कुल डर ही, मतलब दिल में पहले तो डर था ही था, लेकिन इधर जो जब से लॉकडाउन हो रहा था तो थोड़ा बहुत से ये था कि चलो अब हालात सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो दोबारा लौटा ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हर ब्लॉग में हम आपसे शेयर करते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि अगर हम खुद को जो है सुरक्षित रखेंगे तो दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो बस घर में ही रहिए और जब ज़रूरत हो तभी आप घर से निकलिए बाहर। और वैसे तो हर चीज़ जो है दरवाज़े पे ही आ जाती है, और अगर आप दरवाज़े पे भी कोई चीज़ लेते हैं तो जो है उसको भी सैनिटाइज़ कर लीजिए अच्छे से, तभी यूज़ करिए। तो जनाब ये देखिए, जहाँ हमारी छोटी बहन यहीं मोहल्ले में ही थोड़ी दूर पे रहती हैं, तो उन्हीं के घर के बाहर, मतलब उन्हीं के घर में बाहर उन्हीं की बिल्डिंग में दुकान बनी हुई है।
तो इनके छोले और कुलचे और दही फुल्की बिरयानी बहुत ज़्यादा ही बिकती है, बहुत अच्छा होता है। तो आज हमारा जो जानू है वो 2 दिन से हम ही लोगों के पास रुका हुआ था, तो ये वहाँ से एक क्लिप बना के लेके आया है। तो बस क्या बताएं, बहुत ही अच्छा होता है। तो ले कर के आए थे जिया भाई के लिए। और वैसे तो बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन बच्चों को कौन समझाए, बच्चे मानते नहीं हैं। लेकिन अब हमने बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया है कि जब तक कि मतलब ये सारे हालात सही नहीं हो जाते, आप बाहर की कोई चीज़ भी ना खाएं। हमने कहा बस ये लास्ट है, अब इसके बाद अब मंगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनके घर के बाहर का व्यू है, और उनका घर यहाँ बाराबंकी में जमुरिया नाला, जो बाराबंकी के होंगे उन्होंने इस जगह को पहचान लिया होगा। तो ये उसने अपने बाहर की क्लिप बना के लेके आया, और जो छोला बनाते हैं वो भी। तो हमने कहा चलो भाई, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे घर के भी बाहर का व्यू शेयर किया जाए, और कभी उनके घर गए तो बस आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, उनके घर का भी अंदर का। तो धूप हो भी रही है और छाँव भी हो रही है। तो अभी इधर जो है क्या कहते हैं, बारिश वगैरह की वजह से ये सारा मतलब ऐसा कचरा बना हुआ है। और आज हम आपके साथ जो है बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। और सब्ज़ी देख के समझ गए होंगे किस चीज़ की। तो जी हाँ जनाब, ये है कड़वे वाले करेले। तो लोग इनको कड़वा फालतू में कहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि किसी से किसी से मतलब अगर आप मीठा नहीं बोल सकते हैं, और अगर आप किसी के लिए कड़वा बोल रहे हैं, तो करेलों से ज़्यादा तो लफ्ज़ कड़वे होते हैं। इस सब्ज़ी को लोग नाहक ही बदनाम करके रखे हुए हैं कि करेले कड़वे होते हैं। करेले हमारी ज़बान से ज़्यादा कड़वे नहीं होते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़बान से मीठा बोलते हैं कि कड़वा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने करेलों को अच्छे से छील लिया है, और इनके छिलकों को ज़ाया नहीं होने देंगे। इनको जो है अच्छे से ग्राइंडर में पीस करके इसका जूस निकाल के छान करके हम अपने पापा जी को देंगे, क्योंकि उनको शुगर है। तो करेले छील गए हैं, और यहाँ पर स्पून की मदद से इसके अंदर के सारे बीज हम लोग निकाल लेंगे। और यकीन मानिए, ये भरवा करेले इतने ज़बरदस्त बने थे, इतने यम्मी बने थे, ये कल ख़त्म हुए। और ये जो क्लिप है ये परसों की है। तो तकरीबन हमारे जो करेले थे वो आधा किलो थे, और हमें तो बहुत पसंद है करेले, बहुत ज़्यादा। और हमें अपने ग़िज़ा में करेले शामिल भी करने चाहिए, इसलिए कि करेले का हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट होता है। करेला जो होता है खाने से पेट भी आपका दुरुस्त रहता है, अगर आपकी शुगर है वो कंट्रोल में रहती है, और इससे खून भी साफ़ होता है। तो आप ट्राई करिएगा इस तरह, इंशाल्लाह ताला आपको करेले जो है कड़वे नहीं लगेंगे। तो ये देखिए, जो भी हमने आपके साथ क्लिप शेयर की थी, तो ये ले करके आ गए हैं छोला और कुलचा। और इनको तो आप सब जानते ही हैं कि ये तो रोज़ी हैं। तो रोज़ी हैं, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और यूँ ही मुस्कुराती रहें, खुशियाँ बांटती रहें। तो ये देखिए, इनको इतनी खाने की जल्दी थी कि इन्होंने पन्नी फाड़ी और कुलचा नीचे और छोला ऊपर। इतनी शदीद वाली इनको भूख लगी हुई है। तो बस इन्होंने ही खाया, हमने नहीं खाया और किसी ने नहीं लिया, क्योंकि हम लोग नाश्ता कर चुके थे, इन्होंने नाश्ता नहीं कर रखा था। तो जबकि ये हम घर में भी बना सकते थे, लेकिन इनको तो बाहर का खाना था, क्योंकि कुछ बच्चों को ये होता है कि उन्हें बाहर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये चिकन का कबाब है, उनके यहाँ चिकन के कबाब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट होता है। तो आइए आप सब भी छोटे वाले बेटे के साथ छोले और कुलचे का मज़ा ले लीजिए। तो इन्होंने जब खाया तो हमने इनसे पूछा भी कि कैसा लगा, तो ये अपना फीडबैक दे रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा। तो चलिए करेला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन अदरक, इसको अच्छे से चॉपर में हम चॉप कर लेंगे। और चॉप करने के बाद चलिए फिर किचन में मिलते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, और अब इसके अंदर जो है हमने प्याज और हींग ज़ीरा डाल दिया है। और ये देखिए, चॉपर में भी थोड़ी सा जो है क्या कहते हैं मसाला हमने तैयार कर लिया था, और वो तेल में हमने थोड़ा सा लहसुन अदरक भी डाला है।
तो बस अब इसको अच्छे से इसमें हम भून लेंगे। और जब हमारे मसाले थोड़े से कुक हो जाएंगे तो इसमें थोड़े से हम पाउडर मसाले भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं आमचूर पाउडर, तकरीबन आपको 3 चम्मच भर के डालना है। तो इससे जो करेले की बिटरनेस होगी यानी कड़वापन होगा तो वो थोड़ा सा जाता रहेगा। तो यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच के करीब बेसन डाल दिया है और हल्दी डाल दिया है, मिर्चा डाल दिया है। और ये है पंचफोड़न मसाला जो हमने भून करके अच्छे से पीस लिया था, तकरीबन 2 चम्मच है। उसको भी डालने के बाद से हमने गैस ऑफ कर दिया। और जब हमारा मसाला ठंडा हो जाएगा तो आपने करेले को अच्छे से मसाले के अंदर भर देना है। करेले का जो पेट है खाली है वो आपने बीज निकाल दिया, इसके अंदर आप मसाला अच्छे से भर देंगे। और यकीन मानिए कसम से इसमें हमने नमक भी नहीं लगाया और ये ज़रा सा भी नहीं कड़वा था। आप इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है करेले, सिर्फ बच्चे नहीं खाते क्योंकि आज की जनरेशन को करेले खिलाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो वो तो खाने से रहे, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपके घर में जिन लोगों को करेला पसंद होगा इस अंदाज़ से बना के देखिएगा, वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो बस जो तेल हमारा मसाला मतलब भुना था तो उसमें अच्छे से मसाला छान के निकाल लिया था और उसी ऑयल में हमने करेले सारे बिछा दिए हैं। और पबजी मास्टर लोग पबजी में जुटे हुए हैं और ये शाम का वक्त है। जुटे रहिए, अच्छी बात है। क्योंकि देखिए इतनी तो अगर पढ़ाई ये लोग करें तो जो है क्या कहते हैं अच्छे से सारा काम जो है मतलब अच्छे से नंबर ले आएँ। तो यहाँ सब खाना खाने लगे हैं, तो आइए आप सब भी खाना खा लीजिए। तो दाल है, चावल है, रोटी है और भरवा करेले हैं और भिंडी की सब्ज़ी भी है जनाब, और अरहर की दाल है। तो ये बढ़िया सा हमारा यूपी स्टाइल वाला खाना है और हमें तो सादा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और हमने आपसे शेयर ही किया है कि हमारे यहाँ गोश्त वगैरह बहुत ही कम ही बनता है। अगर बनता भी है तो बस बिरयानी बन गई। तो बस अब हम भी खाने लगे हैं। और देखिए करेला कितना ज़बरदस्त लग रहा है और यकीन मानिए ये थे भी बहुत ज़बरदस्त। आप कह रहे होंगे बार बार तारीफ़ कर रही है, तारीफ़ इसलिए कर रहे हैं बार बार ताकि आप इसको बनाइए तो आप खुद ही तारीफ़ करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल के ऊपर आज नए होंगे वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। और डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा की आईडी पड़ी हुई है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये रात का वक्त है, तकरीबन 10:30 बज रहे हैं। तो अपने ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।